नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है इस थर्सडे लाइफ में। हर थर्सडे लाइफ की तरह इस थर्सडे लाइफ में भी हम कुछ चुनिंदा कुंडली पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ आप भी उन कुंडली पर चर्चा करेंगे और वही प्रेडिक्शंस करने का तरीका जो कि हम हर थर्सडे लाइफ में करते हैं, वैसे ही आप मेरे साथ प्रेडिक्शंस करें। तो बिना वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रथम कुंडली के साथ। अब आप डिटेल्स लिख लें। 25 मार्च 1963 रात्रि 10:20 पोरबंदर। अब आप वीडियो को पॉज कर दें, अपनी प्रेडिक्शंस लिखें, एक मेन प्रॉब्लम लिखें एंड रेमेडीज एंड मेन प्लैनेट जो कॉज कर रहा है सारी प्रॉब्लम्स। एंड उसके बाद आप रिज्यूम आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी कितने परसेंट प्रेडिक्शंस सही गई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 10th हाउस पर नजर मारें तो 10th हाउस में अंगारक योग है। मंगल देव और राहु देव की कंजंक्शन के कारण मंगल देव इस भाव में, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें तो नीच राशि के विराजमान है, और राहु देव मंगल देव के साथ होने के कारणवश अब ये दोनों ग्रह कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट ही देंगे। अब राहु देव क्या करते हैं? राहु देव जिंदगी में भ्रम पैदा करते हैं। राहु देव डिजायर्स पैदा करते हैं। राहु देव हमें एक ऐसी इमेजिनेशन देकर रखते हैं कि हमारा सारा कार्य कुछ ना कुछ समय के बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। मंगल देव की अगर हम बात करें तो मंगल देव सिग्निफाई करते हैं हमारी जमीन को, हमारे भाई को, हमारे शोल्डर्स को, हमारे लोअर लिप को, हमारे मेन पार्ट को, हमारी थाइस को। ये सारी चीज रूल करते हैं मंगल देव। अब ये मंगल देव यहाँ इस जगह में 10th हाउस में मेलेफिक होने के कारण और अंगारक योग होने के कारण अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर देंगे। मंगल देव ब्लड और हमारी मांसपेशियों को भी सिग्निफाई करते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मंगल देव दे सकते हैं। एंड राहु देव के साथ होने के कारणवश मंगल देव एक मेन चीज सिग्निफाई करते हैं कि अब ये पर्टिकुलर ही इसी पॉइंट पर ही कुछ मैलेफिक असर देंगे। वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। शनिदेव और केतु देव 4th हाउस में है। शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि मंगल देव पे है, जिस कारणवश अगेन मंगल देव आमतौर पर मेलेफिक रिजल्ट ही देते हैं। शनिदेव केतु देव चतुर्थ भाव में, शनिदेव का भी कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट आएगा, केतु देव का भी बैड रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये घर चंद्रदेव का, और शनिदेव चौथे घर में आकर बीमारी देते हैं और कोर्ट केस देते हैं एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स दे सकते, और कोई ऐसी, या तो मकान में कोई डिस्प्यूट दे दिया जिसके कारण कोर्ट के चक्कर लगे, या किसी और चीज का कोई ऐसा डिस्प्यूट दे देते हैं जिसके कारण आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े या फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। इन दो चीजों में से एक चीज शनिदेव जरूर देते हैं जब ये चौथे भाव में। केतु देव के साथ हैं तो केतु देव हमारे जनरली क्या सिग्निफाई करते हैं? हमारे बच्चे को केतु देव सिग्निफाई करते हैं, हमारी बैकबोन को केतु देव सिग्निफाई करते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन के जो मेन पार्ट का रोल निभाते हैं वो केतु देव निभाते हैं। शुक्र देव 5th हाउस में है, और शुक्र देव को मंगल देव की आमने सामने की टक्कर है। 6-8 की ये टक्कर गिनी जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये घर सूर्य देव का है, यहां अगेन शुक्र देव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। शुक्र देव पंचम भाव में होने के कारणवश
ये आमतौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, क्योंकि अब यहाँ शुक्रदेव मेलेफिक है। अब मेलेफिक शुक्र जब पंचम भाव में बैठ गया, केतुदेव भी खराब हैं, शुक्रदेव भी खराब हैं, बुधदेव भी खराब हैं, क्योंकि वो रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बुध आगे के घरों में हो और शुक्रदेव पीछे के घरों में हो, इस अवधि में शुक्रदेव का भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, बुधदेव का भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो शुक्रदेव हमारे अगेन बच्चे के घर में बैठे हैं, तो वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर देंगे। अब बुधदेव हमारे 6th हाउस में बैठकर खराब विराजमान, और वो सिंपल सी एक चीज दर्शा रहे हैं बुधदेव, दैट ये जिन भी व्यक्ति की कुंडली है, दे हैव सम ट्रस्ट इश्यूज। वो किसी भी व्यक्ति पर बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, केतु देव 4th में है, 10th हाउस में राहु देव है। ये एक सिंपल सी सिचुएशन मैं हमेशा समझाता हूं कि ऐसा इंसान में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और इस अवधि में अगर जुपिटर 6th हाउस में आ जाए, तो ऐसा इंसान ने कोई मंदिर नहीं छोड़ा होता, ऐसे इंसान ने कोई पंडित नहीं छोड़ा होता, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा होता जिनके पास ये नहीं गए। ये हर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हर पंडित के पास जाएंगे। वो कारण सिर्फ ये है कि जुपिटर 6th हाउस अब यहाँ ये धार्मिक बनाते हैं, और ट्रस्ट इश्यूज केतु इन 4th एंड 10th हाउस राहु, ये ट्रस्ट इश्यूज में प्रॉब्लम कर देते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 में से कोई एक एस्ट्रोलॉजर से इनको कुछ 10 से 20% फर्क पड़ता है, और यही सेम चीज डॉक्टर्स के साथ भी ये पाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से जरूरी नहीं कि हर बीमारी का क्योर वो एक ही डॉक्टर कर दे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। तो वो सेम चीज इनकी नेचर में आ जाता है। सूर्यदेव बृहस्पति देव की कंजंक्शन सिंपली क्या डिफाइन करती है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी पैसा जरूर मिलता है, सरकारी नौकरी जरूर मिलती है, और जिस भाव में है उस भाव में तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई होता है कि ऐसे इंसान को सरकारी पैसा जरूर मिले। एक मेरे पास किताब थी, अब इसी कुंडली के थ्रू एक रहस्य की बात, मेरे पास एक किताब थी, उस किताब में एक वाक्य लिखा हुआ था कि अगर जन्म कुंडली में 6th हाउस एंड 10th हाउस किसी भी तरह लिंक कर लेते, जैसे कि इनके 6th हाउस के स्वामी जुपिटर हैं और 10th हाउस के स्वामी चंद्रदेव हैं, वो छठे भाव में आकर विराजमान है जुपिटर के साथ ही, तो सिंपल सी एक चीज अगेन डिफाइन होती है कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में जरूर हो है। लेकिन अगेन कुछ बातें हैं कि छठे घर में चंद्रदेव और बृहस्पति देव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देते ही देते हैं। शनिदेव यहाँ कोई ऐसा केस शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़ा शुरू कर देते हैं जिसकी सुनवाई नहीं होती, या फिर फैसला होने के बाद भी फैसला नहीं हो पाता, या ये केस डिले पर डिले करते रहते हैं शनिदेव। अगर लगन में है तब भी यही सेम सिचुएशंस शनिदेव कर कर ही रखते हैं, कोई ना कोई केस आप पर चलता ही रहेगा। वो ऐसी चीज शनिदेव यहाँ कर कर ही रखते हैं। तो जनरली इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनको मेनली जो प्रॉब्लम है वो बच्चे से रिलेटेड है। एंड ये जो प्रॉब्लम बच्चे से रिलेटेड है, इसका मेन जो कारण है वो ये है कि शुक्रदेव, जो कि हमारे स्पर्म्स के कारक है, वो यहाँ प्रॉब्लम दे रहे हैं।
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि केतु देव यहाँ मेलेफिक हो गए, वो अगेन मेल चाइल्ड और बच्चे में प्रॉब्लम कर देते। मंगल देव भी खराब हो गए, तो आप पाओगे कि वो जो चीज है, और बुध देव खराब होने का मतलब क्या है कि नसों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, और वो सारी चीजें प्रॉब्लम कहाँ दर्शाई दर्शा रहे हैं, वो मैं एक और चीज आपको समझा देता हूँ। अभी अगर हम अष्टक वर्ग पर चलते हैं, अब आप अष्टक वर्ग देखते हो तो अष्टक वर्ग में मिथुन राशि में सबसे कम अंक है, कन्या राशि में सबसे कम अंक है, और कुंभ राशि में सबसे कम अंक है। सबसे ज्यादा अंक कहाँ मिले हैं? मकर राशि में 43 अंक। तो मकर राशि में 43 अंक होने के कारण ये चीज सिंप्लीफाई हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ सुख जरूर मिल जाएगा, और गाड़ी रिलेटेड सुख जरूर मिल जाएगा। ये चीज मकर में इतने ज्यादा बिंदु होने के कारण ये चीज सिग्निफाई हो रही है। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, जो कि शनिदेव चौथे घर में करते हैं, क्योंकि मकर राशि में 43 बिंदु, जिसके कारण ये घर एक तरह से स्ट्रॉन्ग हाउस है, जिसके कारण मेलेफिक प्लैनेट्स भी विराजमान है, लेकिन वो कोई ना कोई बैड रिजल्ट नहीं दे रहे। पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में बात करें, अगर हम कुंभ राशि, जो कि 5th हाउस में जो राशि है कुंभ राशि, वो दे रही है 20 बिंदु। अब 20 बिंदु का तात्पर्य यह है कि बच्चे में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अगर हम योगिनी दशा देखते हैं, तो योगिनी दशा भी मंगला चल रही है, इसके बाद पिंगला चलेगी, और उसके बाद धन्य चलेगी। तो योगिनी दशा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई महादशा के अकॉर्डिंग कोई खराब दशा नहीं आ रही है, पहली चीज। दूसरी बात हम करें तो अभी जो चल रही है, जो एक्टिव दशा है, वो है सिद्धा। तो ऑटोमेटिकली कार्य, मतलब दशा के अकॉर्डिंग कोई खराब दशा नहीं चल। चंद्र की महादशा चल रही है और बुध देव की अंतर्दशा चल रही है। इस कारणवश कुछ ना कुछ टेंशन, स्ट्रेस, दिल ना लगना, कहीं वो चीज की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर हम वर्षफल की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। 25/3/2023 तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शनि देव की अगर हम बात करें लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो शनि देव इस वर्ष आपके जो है वो आते हैं 6th हाउस में, और 6th हाउस में जो शनि देव आमतौर पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, और कोर्ट रिलेटेड केसेस में हमें आमतौर पर जिताते हैं और हमारे पक्ष में फैसला आता है, तो ध्यान रखें। तो ये आमतौर पर की कुंडली थी, और इस कुंडली से रिलेटेड कुछ जनरल रेमेडीज, जो कि बहुत इजी रेमेडीज भी हैं और बहुत ज्यादा कारगर रेमेडीज भी। तो सबसे पहली रेमेडीज जो है वो हम शुक्र देव और बुध देव से रिलेटेड कराते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट शुभ नहीं है, और ये दोनों प्लैनेट इस जन्म कुंडली के सबसे ज्यादा खराब प्लैनेट्स हैं। अब शुक्र देव की रेमेडीज और बुध देव की रेमेडी सिर्फ एक ही उपाय में हो जाएगी, वो ये है कि अपने वजन समान गाय को चारा खिलाएं। अब कितनी भी गाय को आप अपने वजन समान चारा खिला सकते हैं। आप एक बार अपने वजन तोल लें और दूसरी तरफ चारा रखते रहें, वो चारा आप गौशाला में बंटवा दें। ये सिंपल सी रेमेडी है, और इससे शुक्रदेव और बुधदेव अमूमन शुभ हो ही जाते। मंगल देव और राहु देव से रिलेटेड अगर हमें उपाय करना है,
तो वो ये है कि तंदूर में मीठी रोटी सेक कर कुत्ते या भिखारी को। अब वो चीज का फायदा हमें ये अंगारक योग को क्योर करने में भी मिलेगा, साथ ही साथ मंगल देव को शुद्ध करने में भी मिलेगा। शनि देव और केतु देव से रिलेटेड अगर हम फोर्थ हाउस में उपाय अगर हम करवाते हैं तो वो जनरली ये होगा कि आप कुछ समय के लिए बृहस्पति देव को डिक्रीज कर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि शनि देव अब यहां चौथे भाव में, अगर आपके घर के आसपास या घर के सामने कोई नाली है या नाला है या बंद हुआ कोई कुआं है या कोई गड्ढा है जिसमें पानी भर चुका है, उसे ठीक करवा। स्पेशली कहीं भी गंदा पानी आपके घर के आसपास कहीं भी है, उसे जमा ना होने दें और उसे ठीक करा दें कि वहां गंदा पानी तो ना ही एटलीस्ट हो। कई लोगों के घर के बाहर नाली होती, और इस अवधि में अगर शनि देव चौथे भाव में आ जाता तो आपको एक रेमेडी करनी है। सुबह सुबह जब आप उठते हो, आप घर से बाहर आए, उस नाली में एक बाल्टी पानी की गेर दें और शाम को सोने से पहले या जब शाम या सांझ का समय है, उस समय दोबारा से एक बाल्टी पानी की उस नाली में गेर दें। उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाए, क्योंकि शनिदेव यहाँ चौथे घर में ये प्रॉब्लम्स करते हैं और उसका एक सिंपल सा नियम है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शनिदेव चौथे घर में कितना खराब रिजल्ट दे रहे हैं, वो नाली के द्वारा हम कर सकते हैं। अब हम अगली कुंडली के बारे में बात करते हैं। डिटेल्स लिख लें इस जन्म कुंडली की। 8 अगस्त 1967 रात्रि 8:20 अमरेली, गुजरात। अब सेम वही करें कि वीडियो को पॉज कर दें, अपनी प्रेडिक्शंस लिख लें और उसके बाद रिज्यूम आकर अपनी प्रेडिक्शंस चेक कर। तो कुंडली को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस जन्म कुंडली में शनि देव सेकेंड हाउस में विराजमान, राहु देव तीसरे घर में विराजमान है, शुक्र देव चंद्र देव हमारे सप्तम भाव में विराजमान है, एंड मंगल देव केतु देव नाइन्थ हाउस में विराजमान है। नाइन्थ हाउस में मंगल देव, हम ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान जिस दिन भी घर में पैदा होता है, उस दिन के बाद उस घर की तरक्की शुरू हो जाती है, पहली चीज। और जिस भी घर जाता है उस घर का भाग्य चमका देते हैं। सेकंड थिंग ये है, केतु देव के साथ मंगल देव है, तो इस समय पे अमूमन हम ये बोलते हैं कि केतु देव शांत हो जाते हैं, लेकिन इस समय केतु देव मेलेफिक इफेक्ट भी देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस समय में मांसपेशियों में दर्द, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो चीज आ जाती है, या फिर बीपी हाई बीपी लो, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। राहु तीसरे घर में लग्जरी लाइफ देते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है। अब राहु तीसरे घर में ना एक चीज और करते हैं, राहु तीसरे घर में बहुत सारी सुख सुविधा देते हैं लेकिन एक आधी सुख सुविधा नहीं देते, जिसके कारण पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति को एक चीज खटकती जरूर है। शनिदेव दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में शनिदेव का होने का तात्पर्य यह है कि ऐसे इंसान के ज्यादा फ्रेंड्स सर्कल नहीं होते। सेकेंड हाउस में शनि होने के कारण ये जो मन में है वो बोल देते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बात का कई बार बुरा मान लेते। इसी समय पर शुक्र और चंद्र की एक युति है, जिसके कारण थोड़ा सा हम ये बोलते हैं कि सास और बहू के झगड़े भी कई बार पाए जाते हैं।
शनिदेव सेकंड हाउस में है, सूर्यदेव हमारे सिक्स्थ हाउस में विराजमान हो गए, बुधदेव सिक्स्थ हाउस में विराजमान हो गए और हमारे जुपिटर भी सिक्स्थ हाउस में विराजमान हो गए। अब मैंने पिछली जन्म कुंडली में आपको एक बात कही थी कि सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस का कोई आपस में संबंध बन जाए, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस का आपस में कोई संबंध बन जाए तो सरकारी नौकरी जरूर मिलती या सरकार से पैसा जरूर मिलता। अब वही सेम योग इनकी जन्म कुंडली में भी है, सूर्य और बृहस्पति देव, लेकिन सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो श्योरिटी पिछली जन्म कुंडली में थी कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में होंगे, वो श्योरिटी ये जन्म कुंडली नहीं दे सकती कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में होंगे। सेकंड थिंग ये है कि इनका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि सूर्य देव पर। सेम ही पिछली जन्म कुंडली में भी शनि देव की दृष्टि सूर्य देव पर थी। जब भी शनि देव की दृष्टि सूर्य देव पर होती है तो शुक्र देव अच्छे हो जाते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मैरिज लाइफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकी जन्म कुंडली में भी अगर हम बात करें तो केतु देव इनकी जन्म कुंडली में भी खराब विराजमान है, पहली चीज। बुध देव भी खराब विराजमान है, राहु देव मंगल देव को देख रहे हैं, मंगल देव के अगेन केतु देव के साथ है। तो इस जन्म कुंडली में भी मंगल देव बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, मंगल देव शुभ नहीं है, केतु देव शुभ नहीं है। पिछली जन्म कुंडली में भी यही था, मंगल देव शुभ नहीं थे, केतु देव शुभ नहीं थे। तो वो चीज एक चीज को दर्शा देती है कि कुछ ना कुछ चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली है या आती ही। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बुधदेव सिक्स्थ हाउस में चलेंगे। अब वो एक चीज सिंप्लीफाई हो गई कि बच्चे से रिलेटेड अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शुक्र देव सिंह राशि में, सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, शुक्र देव अगेन सूर्यदेव के साथ कॉम्बिनेशन ही अगेन खराब है। तो इस जन्म कुंडली में अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी सारी चीजें ठीक है, लेकिन मंगलदेव ठीक नहीं। अब मंगलदेव ठीक नहीं होने के कारणवश जो अगेन हमने तंदूर की मीठी रोटी की बात करी, वही सेम उपाय इनके लिए भी लागू होता है, पहला। दूसरा उपाय ये है कि ये किसी भी माता की पूजा करते हैं, जिस भी माता की पूजा करते हैं या फिर इनकी जो भी कुल देवी है, उनके पास ये कुछ समय से नहीं गए या फिर इनकी कोई सुखना है जो रही हुई, अब वो ये पूरी करें तो इनको बहुत हद तक फायदा जरूर मिलेगा। तो ये दो रेमेडीज, सिंपल सी दो रेमेडीज इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। बाकी लिहाज से अगर हम कुंडली देखें तो कुंडली अच्छी है, कोई मेजर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।